हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। जैसा कि हम आपके सामने कह चुके हैं कि हम बजट से रिलेटेड एक सीरीज़ लॉन्च करना चाहेंगे जिसमें हम बजट के प्रपोजल्स को छोटे छोटे वीडियोस के ज़रिए आपके सामने लेकर आएंगे और थोड़ा कोशिश करेंगे कि ये प्रोविजंस हम समझें, ये प्रोविजंस क्यों लाए गए हैं और इनके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या इन प्रोविजंस में कुछ कमियां रह गई हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, या हमें एज अ टैक्स पेयर क्या ध्यान में रखना है इन प्रोविजंस के कंप्लायंस करते समय। इस पर हम डिस्कशन किया करेंगे। तो इस सीरीज़ में पहला जो सेक्शन, जो पहला प्रपोज्ड सेक्शन हम लेना चाहेंगे, दैट इज सेक्शन 56। 56 बेसिकली गिफ्ट्स के रिलेशन में है, जो प्राप्त किए गए गिफ्ट्स की टैक्सेबिलिटी को बताता है। ये किस तरह से टैक्सेबल होगा, साथ ही साथ ये भी बताता है कि कब ये टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट्स, जिसे गिफ्ट के रूप में कैश या काइंड्स रिसीव हो रहे हैं। ओके, इस सेक्शन के जरिए इन्होंने एक बहुत अच्छा सोशल कॉज एड्रेस करने की कोशिश की है। इस बजट में इन्होंने कोविड के दौरान या कोविड की वजह से मोर स्पेसिफिकली किसी व्यक्ति को या उसकी फैमिली को प्राप्त हुई राशि इनकम टैक्स के प्रोविजंस में हिट ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। इन अदर वर्ड्स, सेक्शन 56 के जरिए इन्होंने कुछ एक्सक्लूजन्स लाने का प्रयास किया है। देखें, अभी पिछले ऑलमोस्ट 2 इयर्स से हमारी इकोनॉमी, हमारी जो जनता है वो कोरोना या कोविड-19 से पीड़ित है। कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके ट्रीटमेंट पर काफ़ी खर्चे किए हैं, काफ़ी ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने किसी करीबी को खोया भी है। ये जो सफरिंग्स हैं, इसकी भरपाई वैसे देखा जाए तो नहीं हो सकती, फिर भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के जरिए कुछ बोल सकते हैं जागरूक नागरिकों ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं कि कहीं हद तक जो लॉसेज हैं, जो डैमेजेस हैं, वो कम हो। ऐसे लोगों के लिए इन्होंने सेक्शन 56 की क्लॉज 10 में एक बड़ा अच्छा मेजर इस बजट के जरिए प्रोड्यूस किया है। एज पर दिस सेक्शन, बेसिकली इस सेक्शन में जो प्राप्तियां हैं, जो गिफ्ट्स के रूप में सफ़रर्स या उनके फैमिलीज़ को अमाउंट्स रिसीव हुए हैं, उन्हें 2 कैटेगरी में वाफिकेट किया है। पहली कैटेगरी जिसमें जो पर्सन है उसे कोरोना हुआ और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे हुए, जिसे किसी ने फाइनेंशियल असिस्टेंस के जरिए रियम्बर्स किया या प्रोवाइड किया, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जिसमें जो पीड़ित रहे हैं उनकी डेथ हो गई। ओके, इन दोनों केसेस में इन्होंने कैटेगरिकली प्रोविजंस दिए हैं। पहली कैटेगरी के केसेस में इनका कहना है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंडिचर्स के रूप में आपको प्राप्तियां होंगी, जो दान आपको मिलेंगे या डोनेशंस आपको मिलेंगी, वो आपके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होंगी। यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट है या जो एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, उस कॉस्ट के एक्सटेंट तक जो डोनेशंस मिलेंगे वो ही एग्जिम्प्ट होंगे या वो ही नॉट टैक्सेबल होंगे बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 10 ऑफ सेक्शन 56। अगर आपका एक्चुअल जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए आया, आपको 99,000 रुपये रिसीव हुआ, 99,000 आपकी इनकम नहीं है। अगर एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख रुपया है और आपको से 1,50,000 मिला, तो जो एक्सेस है वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हो रही होगी। अभी अगर पर्सन की डेथ होती है तो इस केस में इन्होंने अगेन कैटेगरिकली 2 चीज़ें कही हैं। एक तो जो अमाउंट्स हैं वो ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स को मिल रहे होंगे। ये अमाउंट्स अगर एम्प्लॉयर से मिलते हैं तो विदाउट एनी अपर लिमिट फुल अमाउंट रिसीव्ड इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट्स। पूरी राशि प्राप्तकर्ता के लिए कर योग्य नहीं होगी।
ये अमाउंट अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी पर्सन से मिलते हैं, किसी भी पर्सन से मिलते हैं, यहाँ स्पेसिफिकली एनी पर्सन मेंशन किया गया है, वो अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 10 lakhs टैक्सेबल नहीं होंगे। ओके, मतलब अगर से कोविड-19 की बीमारी की वजह से किसी पर्सन की डेथ होती है, उनका कोई एम्प्लॉयर उनकी फैमिली को कुछ अमाउंट्स एज ए कंपनसेशन इस वजह से पे करता है, वो अमाउंट बिना किसी लिमिट के इनके लिए नॉन टैक्सेबल है। ओके, अगर ये अमाउंट्स एम्प्लॉयर के अलावा किसी तीसरे पर्सन से प्राप्त होते हैं तो वहाँ पर ये देखेंगे कि अमाउंट कितना मिला है। अगर ये अमाउंट 10 लाख रुपए से कम है तो टैक्सेबल नहीं है, अगर ये 10 लाख से अधिक है तो ही टैक्सेबिलिटी अराइज्ड होगी। ओके, एंड एज अ होल अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है। इस प्रोविज़न के ज़रिए इन्होंने जो जेन्युइन डोनेशंस हैं, जो जेन्युइन सफ़रर्स हैं, उनके डैमेजेस को एक तरह से कंपनसेट करने के लिए जिन्होंने आगे बढ़ते हुए अमाउंट्स डोनेट किए थे, उनके जो बेसिक इंटेंशंस थी कि व्यक्ति को एक्चुअल में रिलीफ प्राप्त हो, वो रिलीफ को एक डेड एंड देने की कोशिश की है इन्होंने। यहाँ जिसे ये अमाउंट्स मिले हैं उसे उन अमाउंट्स के एक्चुअल इनकरेंस अगर ट्रीटमेंट के रिलेशन में है को नॉन टैक्सेबल बना दिया है। अगर ये किसी डिसीज्ड पर्सन के रिलेशन में उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलते हैं तो एम्प्लॉयर से मिलने वाले अमाउंट्स को कोई लिमिट दिए बिना पूरी तरह से कर मुक्त किया गया है। अगर ये अमाउंट एम्प्लॉयर के अलावा किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो थोड़ा सा एक रीजनेबिलिटी इन्होंने देखते हुए 10 लाख रुपए तक उस अमाउंट को प्राप्तकर्ता के हाथों में कर मुक्त किया है। सो आई होप कि ये प्रोविज़न आपको क्लियर हुआ होगा। किसी और प्रोविज़न के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।